कैसे हैं सब। होप सो आप लोग ठीक ही होंगे। वैसे भी रमज़ान चल रहा है, मेरा अच्छा चल रहा है। आप लोगों का कैसे चल रहा है बाय द वे। खैर चलो चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का है और हमने कौन सा मेथड देखना है, एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड है उसका एक, वो देखना है और उसका नेम है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। इसका आज आप लोगों को वर्किंग, इसके एडवांटेजेस, इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, ये सारा हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आप लोगों को इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के बारे में बताती हूँ। ये है, तो पहले हम आ जाए डायग्राम को समझ लेते हैं। बच्चों ये जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है एक रोटेशनल मशीन है, ठीक है। और और एक ये हमारे पास स्टैंड लगा हुआ, ये वाला क्या है, स्टैंड, जिसको मतलब कि स्टैंड या फिर आप लोग कह लो स्पिंडल है, ठीक है। ये अटैच भी हो सकता है और डी अटैच भी हो सकता है, दोनों तरह हो सकता है। और अगर स्पिंडल पर मतलब कि ये जो स्पिंडल पर कोई हमारा सिंगल क्रिस्टल रखा हुआ है, ये क्या है, हमारे पास सिंगल क्रिस्टल है। और यहाँ पर ये हमने क्या इनर में लगाई हुई है, एक फोटोग्राफिक फिल्म है। जब क्या होती है, एक्स रे इंसिडेंट करती है इस क्रिस्टल पर, सिंगल क्रिस्टल पर, ये क्रिस्टल क्या हो जाता है, डिफ्रैक्ट करेगा और एक्स रेज को तमाम डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमारी ये जो फोटोग्राफिक फिल्म हमने जो साथ लगाई है वो इसको कैप्चर कर लेगी, ठीक है। आगे समझ। तो उसके बाद हम इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेंगे, हमें पैटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। पैटर्न्स देखने को मिलेंगे और ये जो एक्स रेज डेविएट नहीं करेगी, क्या ये जो एक्स रेज डेविएट नहीं करेगी तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगी, अनडेविएट एक्स रेज हो जाएगी, मतलब कि यहाँ से वो डायरेक्टली बाहर चली जाएगी। उसके बाद फर्दर देख लेते हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक मोटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये कई बार तो ये मैनुअल होती है, ठीक है, और ये मैकेनिकल भी हो सकता है। हमारा पर्पस जस्ट इसका यही है कि हमने आर एम टू रोटेट दिस क्रिस्टल, ये जो सिंगल क्रिस्टल लगाया हुआ है, हमारा मकसद यही है, ऑब्जेक्टिव यही है कि हमने इसको रोटेट करवाना है। डजेंट मैटर आप लोग मैकेनिकल से करवाएं, आप लोग मैनुअली करवाएं या फिर आप लोग इलेक्ट्रिकल से करवाएं। होप सो आप लोगों को इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की समझ आ गई होगी। ये नीचे इसके पैटर्न्स हैं, इस तरह से शो होगी। ये मैं आप लोगों को करवाती हूँ पहले, उससे पहले आप लोगों को इसकी वर्किंग बताती हूँ कि अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपने इन फॉर्म ऑफ पॉइंट्स कैसे राइट करना है। तो चलते हैं, ये रहा। क्या है टॉपिक का नेम, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। In this method, a single crystal specimen is rotated about a fixed axis with the help of the electric motor. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंगल क्रिस्टल का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो मैंने बताया था आप लोगों को, ये वाली सिंगल क्रिस्टल का यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ये इलेक्ट्रिक मोटर ये मैनुअली भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है और मैकेनिकली भी हो सकती है। ये मैंने बताया था, इसको क्या करवाने के लिए, रोटेट करवाने के लिए सिंगल क्रिस्टल को, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट आ जाते हैं, एज अ क्रिस्टल रोटेट्स, जैसे ही हमारा क्रिस्टल रोटेट होता है, different set of parallel planes get positioned so that Bragg-Lie equation to the sine of theta is equal to n lambda is satisfied। जैसे ही हमारा क्रिस्टल रोटेट होता है तो हमारे पास जो हमारे पास डिफ्रैक्शन प्लेन्स बन जाते हैं। एक तो मतलब कि ये देखें, एक तो हमारी रोटेशनल एक्सिस है जिसके अबाउट क्रिस्टल रोटेट करता है, ठीक है। और इस क्रिस्टल ये जो इस क्रिस्टल के रोटेट होने के साथ जो मतलब कि हमारे जो प्लेन्स रोटेशनल एक्सिस के पैरेलल है ना, वो कुछ इस तरह से पोजीशनड हो जाएंगी कि इस क्रिस्टल के अंदर हमारी जो ब्रैग ला इक्वेशन है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। जस्ट लाइक दैट, ब्रैग ला इक्वेशन क्या है, 2d साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। वहाँ पर ये जो हमारे पास 2d डी है, सारा काम इसी का ही है, साइन वेरी करता रहेगा। एन लैम्डा हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, साइन वेरी करेगा। डी हमारे पास हम क्यों यूज़ करते हैं, मिलर इंडिसेस को फाइंड आउट करने के लिए। मिलर इंडिसेस क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारे प्लेन्स होता है उनको स्पेस लैटिस में डिस्क्राइब करने के लिए कि वो किस तरह से वहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। इस पॉइंट की समझ आ गई। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इन दिस मेथड अ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ एक्स रे इज अलाउड टू फॉल ऑन अ सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमन।
यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिंगल क्रिस्टल पे हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम ऑफ एक्स अलो करती है कि सिंगल क्रिस्टल ही होना चाहिए, ये मैं बार बार बता चुकी हूँ। और उसके बाद है द बीम ऑफ एक्स रे आर मेड मोनोक्रोमेटिक यूजिंग अ फिल्टर। अब आप लोगों ने ये देखना है कि ये हमारी कैसे होगी। क्या देखेंगे कि हमारा जो एक्स रे का सोर्स है वो क्या होता है, वो मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ एक्स रे है। तो जब हम उसको फिल्टर में से एक्स रे को पास करवा दिया जाएगा तो वो हमारे पास बिहेव कैसे करेगी, एक्स रे मोनोक्रोमेटिक लाइट की तरह का वो बिहेव करेगी। ठीक है, ये पॉइंट की समझ आ गई। उसके बाद आ जाता है जी अब पिन होल। पिन होल क्या है, इसमें पिन होल बच्चों ये है हमारे पास ये चीज़, इसको हम सम टाइम कोलीमीटर भी नरेट करते हैं। क्या है कोलीमीटर, क्या है अ पिन होल अरेंजमेंट, जिसको हम कोलीमीटर का नाम दे रहे हैं, यूज टू कोलीमेट द एक्सरेज। कोलीमीटर क्यों यूज़ किया जा रहा है, ये जो हमारी एक्सरेज है उसको कोलीमेट किया जा सके। कोलीमीटर क्या होता है, एक्सरेज होती हैं उनको अलाइन करता है ये एक ही लाइन में, जस्ट लाइक दैट कि हमारे पास अगर हम ये रोटेशनल एक लाइन में क्या कर रहा है, अलाइन कर रहा है, लाइन ऑफ एक्सिस इसे हम कह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अ सिंगल क्रिस्टल हैविंग डायमेंशंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मिलीमीटर। एक सिंगल क्रिस्टल की जो डायमेंशंस होती हैं वो कितनी होती हैं, वो 1 मिलीमीटर की होती हैं। ठीक है, एंड इज पोजिशनड एट द सेंटर ऑफ द सिलेंड्रिकल होल्डर कंसेंट्रिक विद द रोटेटिंग स्पिंडल। इस लाइन का क्या मतलब है, उन्होंने कहा है जो ये कहाँ पे पोजीशन किया जाता है सिंगल क्रिस्टल, सिलेंड्रिकल होल्डर। ये जो हमारे पास सिलेंड्रिकल होल्डर है ये वाला, ये कंसंट्रेट करे सिलेंड्रिकल होल्ड, ये सारा क्या है, सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट है। ठीक है, जो बाहर सिलेंडर है, इनर में फोटोग्राफिक फिल्म हमने अटैच की हुई है। ये क्या सिलेंड्रिकल ये जो अरेंजमेंट है ये कंसंट्रेट करेगी, मतलब कि कनेक्ट करेगी किसके साथ, ये रोटेशनल एक्सिस के साथ। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा विद द रोटेटिंग स्पिंडल। रोटेटिंग स्पिंडल के साथ ये हम क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमने किस तरह से हमने अटैच, किस तरह से हमने अपने क्रिस्टल को रखना है। ये पॉइंट वो वाला पॉइंट है पूरा, मतलब कि बताया जा रहा है कि हमने अपने क्रिस्टल को किस तरह से सेटअप करना है। उसके बाद आ जाता है अ फोटोग्राफिक फिल्म इज अटैच एट द इनर सर्कुलर सरफेस लेयर। मैंने अभी आप लोगों को बताया वो सारी सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट थी, वो सारी क्या थी, सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट थी। इनर में हमने अटैच की हुई है बच्चों फोटोग्राफिक फिल्म हमने अटैच की हुई है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न्स हैं उनको क्या नाम दिया है, लेयर्स का नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, द हॉरिजॉन्टल लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द डिफ्रैक्शन स्पॉट्स ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म आर कॉल्ड लेयर लाइंस। लेयर लाइंस क्या होती हैं जी, मतलब कि ये जो हमारा रोटेटिंग एक्सिस है क्रिस्टल की भी, मतलब कि एक्स सेंट्रल की तरफ से देखते हैं, ये जो हमारे पास रोटेटिंग एक्सिस है ये वाला रोटेट करवाता है ना उसको, ये जो हमारे क्रिस्टल की भी सेंट्रल एक्सिस को क्या करेंगे, स्ट्रेट रखेंगे इस तरह से करके, जो उसके क्या होंगे पैरेलल को प्लेन्स बनाएंगे, और इसको हम लोग लेयर लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं जी, इसको हम लोग लेयर लाइंस कहते हैं। और अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसके पैटर्न्स कैसे शो होते हैं, किस तरह से शो होते हैं, इस पे आ जाते हैं जी। अच्छा जी, अगर हमारे पास मिलर इंडिसेस ज़ीरो होगा देन हम लोग उसके लिए जो पैटर्न शो होगा वो इस स्टेज पे होगा। अगर वो पॉजिटिव है तो अपवर्ड शो होगा, अगर वो नेगेटिव है तो वो डाउनवर्ड शो करेगा। और ये देखेंगे हमारे पास एक सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट है जस्ट लाइक दैट, यही वाली है। इसमें ये जो एरो शो किए जा रही हैं एक्स रे डिफ्रैक्ट हुई हुई हैं। ठीक है, अपर में हमारे पास पॉजिटिव के लिए होती है, डाउनवर्ड में नेगेटिव के लिए होती है, यहाँ पर ज़ीरो के लिए होती है। ये सेंटर पॉइंट है और ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है बच्चों क्रिस्टलाइन प्लेन पे डिपेंड करता है। आगे हम लोग इसके एडवांटेजेस यहाँ से ख़त्म हो जाता है कि इसकी कैसे होती है, हमने सिंगल क्रिस्टल का यूज़ किया। ठीक है, आगे आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। ये डिटरमाइन करता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर को। ठीक है, और ये डिटरमाइन करता है साइज़ ऑफ द यूनिट सेल को। यही इसके दो मेन एडवांटेजेस थे। और इसका जो एक बार मैं रिव्यू करवा देती हूँ आप लोगों को कि इसमें हमने क्या पढ़ा। यही पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि एक्सरे को क्या करती हैं, एक्सरे, हाँ, जब हम लोग एक्सरे इंसिडेंट करेंगे सिंगल क्रिस्टल पर तो वो क्रिस्टल क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्ट कर देगा, और इस एक्सरेज को वो क्या करके डायरेक्शन के अंदर, तमाम डायरेक्शन के अंदर वो उसको डिफ्रैक्ट कर देगा।
और इस हमारी फ़ोटोग्राफ़िक फ़िल्म उसको कैप्चर कर लेगी। होप सो आप लोग को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।